हेलो बच्चों। बच्चों, आज आप पढ़ोगे रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। इस वाले वीडियो में आप पढ़ोगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। इससे पहले वाले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके क्लीवेज, उसकी वजह से एसिडिक नेचर होती है। इसमें पढ़ोगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जैसे तो ये क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये किस तरह से होगा, जैसे बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से क्लीवेज बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, और यहां होगा क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से। जैसे यहां पर अल्कोहल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। और यहां एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं और इससे बनता है एल्काइल क्लोराइड और वाटर निकलता है। यानी अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्काइल क्लोराइड बना और वाटर निकलता है। तो इसमें क्लीवेज होगा, इसमें जो एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होगा उसका और ऑक्सीजन बॉन्ड का, यहाँ इसका क्लीवेज होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर ये क्लीवेज होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ले लें CH3 CH2 और OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और C2H5 और Cl बनेगा, यहाँ पर H2 वाटर निकलेगा, तो ये इस बॉन्ड का ब्रेक होगा। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ CH3 और OH, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन कराई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो CH3 और ये टर्शियरी अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो ये Cl प्लस H2 बनेगा। यानी ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, ये यहाँ पर इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई। हालांकि इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन ये हीट करने पर होती है, कोल्ड में नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, हीट करने पर, ऑन हीटिंग, हीट करने पर होती है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी ये जानते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, यानी एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मैकेनिज्म जैसे यहां हमने अल्कोहल लिया और रिएक्शन कराई इसकी, ये यहां पर रिएक्शन है, यहां पर कोई अल्कोहल लिया और यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन कराई और एनहाइड्रस
जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ZnCl2, तो RCl प्लस H2O बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म यहाँ ये है, तो इसमें मैकेनिज्म इस तरह से होगी, यहाँ ZnCl2 ये एनहाइड्रस है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेविश एसिड बोलते हैं इसको, लेविश एसिड का काम करता है। तो यहां पर जैसे ये लॉन्ग पेयर होंगे, ये लॉन्ग पेयर इससे ये अटैच होंगे, ये लेगा तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा RO, ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर H और ये ZnCl2, इसके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसने अपना लॉन्ग पेयर जिंक को दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लेविश एसिड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर। तो यहाँ ये ऑक्सीजन ने अपना लॉन्ग पेयर दिया हुआ है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से। अब ये यहां से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये फिर क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो R पॉजिटिव प्लस ZnCl2 OH नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह से। अब यहां पर जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका Cl नेगेटिव, ये इसे रिएक्ट करेगा और ये RCl बना लेगा, और यहां पर ये H प्लस है, वो रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, यानी ये जिंक क्लोराइड है, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये जैसा है वैसे ही निकल जाएगा। यहाँ पर ये एल्काइल क्लोराइड बन गया। यहाँ पर ये जो स्टेप है, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एंड दिस इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्लोराइड आयन, ये कार्बोकैटायन, और ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये जितना ज्यादा है स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो कार्बोकैटायन में ये ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ऑर्डर होता है। और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, और ये SN1 होगी, SN1, और SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर। SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही होते हैं, इन्वर्जन एंड और रिटेंशन दोनों ही होते हैं। 50% इन्वर्जन से और 50% रिटेंशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनता है इसमें, इस तरह से। तो ये मैकेनिज्म होगी, क्लियर। यहां पर अगर मान लीजिए वो लेते हैं कायरल कार्बन कंपाउंड एल्कोहल लेते हैं, जैसे सपोज ये एल्कोहल है, यहाँ पर C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है,
इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर OH ग्रुप लगा हुआ है। ये कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है दैट इज कायरल कार्बन। ऐसे यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो उससे क्लोराइड यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है SN1 जो रिएक्शन होगी उससे ये एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3H और OH, ये बनेगा बाई रिटेंशन, जैसा है वैसा ही बन जाएगा। और 50% बनेगा यहाँ पर C2H5 और ये CH3, यहाँ पर एक H, ये बनेगा बाई इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन होगा और ये दोनों को मिला करके इससे होगा रेशमिक मिश्रण बनेगा, रेशमिक मिश्रण। तो इस तरह से इसमें इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, यानी टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर कायरल कार्बन लिया हुआ है यहाँ पर तो इस तरह से रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही होंगे, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेबोरेटरी। तो इस तरह से अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है कार्बोकैटायन तो रिएक्शन फास्ट होगी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जैसे ये रिएक्शन बेंजाइल अल्कोहल में भी होगी, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी आयनाइज होकर के बनाता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये बनाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा और ये स्टेबल होता है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर ये इस तरह से है ये, और ये यहाँ पे ये डिलोकलाइज हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर डिलोकलाइज होकर के ये बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 हो जाएगा। फिर ये इधर डिलोकलाइज हो गया, ये इधर यहाँ पर है, ये इस तरह से ये डिलोकलाइज हुआ। अब ये यहाँ पर ये डिलोकलाइज हो गया इधर, और अब ये डिलोकलाइज होगा इधर। तो इस तरह से ये डिलोकलाइज होकर के ये बनाएगा, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इधर डिलोकलाइज हो गया, अब ये इधर और यहाँ आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये CH2, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर पाई इलेक्ट्रॉन से इधर डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इस तरह ये यहाँ आ जाएगा और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की। तो इसलिए इसमें भी ये रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन होगी और इससे ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl प्लस H2O। तो इस तरह से इसमें बेंजाइल अल्कोहल में भी ये रिएक्शन होगी। क्लियर? इस तरह की जो रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से हो रही है, इस तरह की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से भी होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड से जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए टेस्ट। ये
mixture of as concentrate HCl and anhydrous zinc chloride. Anhydrous known as Lucas reagent. ये जो मिक्सचर है दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट. इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं. ये जो मिक्सचर है इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं. एंड दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश. दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohol में डिस्टिंग्विश करने के यूज होता है. इसको बोलते हैं तब इसको बोलते हैं दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन ल्यूकास टेस्ट. यूज्ड इन ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट ये रिएजेंट है, ये ल्यूकास टेस्ट में यूज होता है. और वो क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है. जैसे 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और इसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाया. ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया तो ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा. व्हाइट पीपीटी बनता है इसमें इमीडिएटली. बनता है. अगर 2 डिग्री लिया हुआ है अल्कोहल, 2 डिग्री लिया हुआ है और ल्यूकास रिएजेंट मिलाया इसमें, तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो इससे 3 डिग्री से कम स्टेबल होगा. तो इसमें रिएक्शन व्हाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन वो 5 to 10 मिनट आफ्टर 5 to 10 मिनट. लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं. अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया और इसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर. बट ऑन हीटिंग व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म. हीट करने पर रिएक्शन होगी तब पीपीटी बनेगा व्हाइट पीपीटी. यानी 3 डिग्री तो तुरंत ही इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी बन जाता है. 2 डिग्री से 5 से 10 मिनट लगेंगे इसमें. और 1 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रूम टेम्परेचर पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई पीपीटी नहीं बनेगा, लेकिन हीट करने पर पीपीटी बनेगा. तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है. जैसे क्लियर क्वेश्चन किस तरह का आएगा इसमें? क्वेश्चन आएगा जैसे राइट ए डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन alcohol, ethyl alcohol, C2H5 OH and isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol जिसे हम प्रोपेन टू ऑल भी बोलते हैं. प्रोपेन टू ऑल ये भी बोलते हैं. तो डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखना. राइट ए डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. प्रोपेन टू ऑल. तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे CH3 CH और ये
CH3 और ये OH, तो हो गया प्रोपेन 2 ऑल, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहां HCl से रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और ये हो गया ल्यूकास टेस्ट, इसको घुमाएंगे ल्यूकास टेस्ट, यानी ल्यूकास रिएजेंट इसमें ऐड किया तो ये व्हाइट पीपीटी बनेगा, इसमें व्हाइट पीपीटी बनेगा इमीडिएटली, और इमीडिएटली बनेगा, क्या बनेगा इसमें CH3 और ये CH3 CH और CH, ये व्हाइट पीपीटी बनेगा साथ में वाटर, इमीडिएटली बनेगा। जबकि अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी अगर रिएक्शन कराएंगे जिंक क्लोराइड से, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से ल्यूकास, ये ल्यूकास इस रिएक्शन कराएंगे तो नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कोई भी पीपीटी नहीं बनेगा। बट ऑन हीटिंग पीपीटी विल फॉर्म, पीपीटी बनेगा, पीपीटी फॉर्म। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, यानी कोई 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया, 2 डिग्री दे दिया, या 3 डिग्री दे दिया और 1 डिग्री दे दिया, तो इस तरह से, या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री दे दिया, तो 3 डिग्री है तो वो तुरंत रिएक्शन करेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा, और 1 डिग्री है तो वो रिएक्शन करेगा नहीं रूम टेम्परेचर, और 2 डिग्री है वो 5 से 10 मिनट में रिएक्शन करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का। ओके, इसका ये ल्यूकास टेस्ट है, दूसरे कंपाउंड के साथ में भी कंपेयर करने में यूज हो सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए डिस्टिंग्विश टेस्ट between propane butane 2-ol butane 2-ol and butane 2-ol and acetaldehyde CH3 acetaldehyde। इस तरह राइट ए डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन ब्यूटेन 2-ol एंड acetaldehyde। ब्यूटेन 2-ol क्या होगा, जैसे CH3 CH और ये CH और ये CH3 OH, ये ब्यूटेन 2-ol है, ब्यूटेन 2-ol, और दूसरा एसिटाइलडिहाइड CH3 CH। अब ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस विल गिव ल्यूकास टेस्ट, लिख सकते हैं यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे, यानी HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, यहाँ व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी N52
10 मिनट, इस तरह से। और यहां पर इसमें लिक्विड रिएजेंट अगर ऐड करेंगे HCl प्लस HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी लिक्विड रिएजेंट ऐड किया तो यहां पर नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी यानी नो रिएक्शन, कोई भी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इस तरह से, यानी वाइट पीपीटी नहीं बनेगा इसमें, नहीं इसमें वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, इसमें तुरंत वाइट पीपीटी बनेगा। तो इस तरह से विद इन अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में भी डिस्टिंग्विश करने में आ सकता है, दूसरे कंपाउंड के साथ में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को, लिक्विड टेस्ट को। ओके, क्लियर। अब इसके बाद आप जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है, उस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड से भी रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड reacts with अल्कोहल, ये भी रिएक्शन करते हैं। इसकी जो रेट रिएक्शन जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो हाइड्रोजन आयोडाइड की फास्ट होती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और हाइड्रोजन क्लोराइड से, ये ऑर्डर होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसे यहां लिया C2H5OH, तो यहां हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी रिएक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी और ये होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और यह बनेगा C2H5Br और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो वाटर ये निकल जाता है यहां से, तो ब्रोमो एल्केन बनेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड से भी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन होती है और C2H5I बनेगा, यहां से भी वाटर निकल जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड से भी होती है। लेकिन अगर यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, यानी यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड अकेला अगर रिएक्शन करता है तो आयोडो एल्केन बनेगा, लेकिन अगर ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इससे जो रिएक्शन होगी उसमें एल्केन बनेगा, C2H6 बनेगा, C2H6 बनता है और वाटर बनता है और आयोडीन निकल जाती है, आयोडीन निकलती है, तो यहां पर इस तरह से, यानी फिर ये यहां पे आयोडो एल्केन बनता है, लेकिन यहां पर एल्केन बनता है, यहां एल्केन बनेगा, तो यहां रिडक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये अलग डिफरेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पे एल्केन बनेगा और आयोडीन निकलेगी इस तरह से। तो एक तो ये मेथड है क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का अल्कोहल में, और तो इसके अलावा क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बाय phosphorus halides, by reaction with
phosphorus halide, phosphorus halide, phosphorus halide. फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से भी क्लीवेज कर सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बाई फॉस्फोरस हैलाइड. यहां जैसे PCl5 से PCl3 से और PBr3 से फॉस्फोरस आयोडाइड से, इनसे कर सकते हैं. जैसे यहां पर रिएक्शन करा है C2S5OH रिएक्शन में PCl5 से रिएक्शन होगी अल्कोहल की, तो ये बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl. ये प्रोडक्ट होंगे अल्कोहल की रिएक्शन PCl5, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो क्लोरो एल्केन बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl निकलेगा. यहाँ PCl3 से कराएंगे C2H5OH प्लस PCl3, इसे कराएंगे तो यहाँ पर C2H5Cl बनता है और H3PO3 निकलता है, H3PO3 निकलता है फॉस्फोरस से. यहाँ पर ये 3 लेते हैं यहाँ और ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके. इस तरह से ये रिएक्शन होगी. PBr5 and PI5 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनसे रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि ये बनते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते. PCl3 है जैसे वैसे ही PB और यहाँ पर जो PBr3 और PBr3 एंड PI3 ये भी अनस्टेबल हैं, तो इनको रिएक्शन में बनाते हैं. तो PBr3 बाई रिएक्शन विद फॉस्फोरस विद ब्रोमीन और फॉस्फोरस विद आयोडीन, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन इसे करा के तब फिर रिएक्शन मिश्रण बनाते हैं. प्रिपेयर्ड इन C2 यानी रिएक्शन मिश्रण में इनको बनाया जाता है टू रिएक्ट विद एल्कोहल. यानी ये इनसे ये बनाया जाता है और इससे ये बनाया जाता है रिएक्शन मिश्रण. तो जब रिएक्शन मिश्रण में रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहां पर हम ले लें इस रिएक्शन यहां कराएंगे फॉस्फोरस प्लस Br2, इस रिएक्शन में तो C2H5Br बन जाएगा और यहां जैसे फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन इसे कराएंगे तो C2H5I. यानी रिएक्शन मिश्रण में फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस आयोडाइन न डाल के उसमें रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन डालेंगे यहाँ पर, तो ब्रोमो एल्केन बनेगा और फॉस्फोरस और आयोडीन डालेंगे तो फिर ये आइडो एल्केन बनेगा. इस तरह से आइडो और ब्रोमो भी बना सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, तीसरा जो मेथड है टू क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बाय थायोनाइल क्लोराइड by reaction with thionyl chloride. Thionyl chloride SOCl2 से कराते हैं और ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन
इसको डार्सन मेथड भी बोलते हैं, डार्सन मेथड, डार्सन मेथड बोलते हैं। इसमें जैसे C2H5 OH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो C2H5 Cl प्लस SO2 और HCl ये बनते हैं, ये गैसियस फॉर्म में बनते हैं दोनों ही, ये गैस और ये गैस, ये लिक्विड। तो ये प्योर फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में क्लोरो एल्केन प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है, दिस इज आल्सो नोन एज डार्सन मेथड। तो ये मेथड थे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, यानी ये रिएक्शन थी अल्कोहल की, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, जो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें रिएक्शन होंगी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।